दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करते हैं तो टॉप 100 के अंदर जितनी भी कंपनी जाती है, यानी कि 1 नंबर से लेकर 100 के बीच में जो भी कंपनी आएगी और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा होगी, वो सभी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आती है। और अगर आपको यह पता करना है कि लार्ज कैप कंपनी में कौन सी कंपनी आती है, तो आप निफ्टी 100 इंडेक्स को देख सकते हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनी आती है, वो सभी कंपनीज लार्ज कैप के अंदर आती है। वहीं लार्ज कैप कंपनी की रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी बड़ी होती है, इसमें लो रिस्क रहता है, यानी कि रिस्क कम होता है। जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी कम ही मिलता है, यानी कि लो रिस्क लो रिटर्न। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं मिड कैप कंपनी की, तो टॉप 101 नंबर से लेकर 250 नंबर के बीच में जितनी भी कंपनी आती है और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, वो सभी कंपनीज मिड कैप के अंदर आती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है, तो आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को देख सकते हैं, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज आती है वो सभी कंपनी मिड कैप के अंदर आती है। और अगर मिड कैप कंपनी की रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो यह कंपनी मध्यम वर्ग की कंपनीज रहती है, यानी कि इसका रिस्क मॉडरेट रहता है, यानी कि थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। वहीं रिटर्न भी यहाँ पर मॉडरेट रिटर्न ही मिलता है, यानी कि लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है और रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। वहीं बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की, तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर टॉप 251 के बाद में जितनी भी कंपनीज आती है और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ से कम होता है, वो सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनीज आती है, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज आती है वो सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनी में आती है। वहीं अगर स्मॉल कैप कंपनीज की रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो ये छोटी कंपनियां होती है, तो इसके अंदर हाई रिस्क रहता है और रिटर्न भी हाई मिलता है, यानी कि जहां हाई रिस्क वहां रिटर्न भी हाई मिलता है, यानी कि ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए आप इन तीनों कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि ग्रो, एंजल वन, जीरोधा या फिर अप स्टॉक्स। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जगदीश जाखड़ मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।